कहते हैं अगर हम मिलजुल कर रहें तो हर मुसीबत का सामना बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आज की कहानी से हमें कुछ ऐसा ही सीखने को मिलता है। एक रात में 84 गांव के लगभग 600 घरों के लोग अचानक गायब हो गए। कहाँ गए किसी को पता नहीं चला। जिस गांव को छोड़कर गए उस गांव का नाम है कुलधरा, जिसे एक शापित गांव भी माना जाता है। कौन कौन से कारण थे उस गांव के शापित होने के? क्या ऐसा राज आज भी उस गांव में दफन है? आज मैं उन सभी कारणों पर रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। आखिर क्यों पिछले लगभग 200 सालों से कुलधरा वीरान पड़ा है? जो कभी एक सारी सुविधाओं से लैस हंसता खेलता गांव हुआ करता था, वो आज बंजर पड़ा है और आज सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस बनकर रह गया है। हिंदुस्तान में जो सबसे डरावनी भूतिया जगह हैं उनमें से कुलधरा का नाम दूसरे नंबर पर आता है। वहाँ के लोकल निवासियों का कहना है कि उस गांव में भूत प्रेत का साया रहता है। रात को उस गांव में कभी किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती है तो कभी औरतों की चूड़ियों की झंकाने की आवाज़ आती है। कई लोग बताते हैं कि वह जब अपनी गाड़ियों में घूमने उस गांव में गए थे तो बाद में वापस लौटते समय उन गाड़ियों के शीशों पर बच्चों के पंजों के निशान मिले। राजस्थान सरकार ने उस गांव के चारों तरफ 2 किलोमीटर की दूरी तक बाउंड्री बना दी है और एक छोटा सा गेट भी बनवा दिया है। आप कोई भी वहां आकर दिन में तो घूम सकते हैं, लेकिन सूरज ढलते ही वहां से जाने के लिए आपको कह दिया जाएगा। शाम को 4 बजे के बाद आप वहां नहीं रुक सकते। यहाँ तक कि कोई गार्ड भी वहां पर नहीं रुकता है। अगर इतिहासकारों की बात करें तो वह भी इस बात को सच मानते हैं। जिस तरह से ये गांव रातों रात खाली हो गया था, हालांकि भूत प्रेत वाली बात को वह जानकारी देते हैं। राजस्थान का जैसलमेर शहर, जिसे गोल्डन सिटी भी कहा जाता है, बहुत ही सुंदर शहर है। वहाँ की हर चीज़, चाहे मकान हो, दुकान हो या कोई इमारत हो या फिर कोई मशहूर किला, सभी चीज़ें गोल्डन यानी येलो कलर में मिलेगी। जैसे ही सुबह की पहली किरणें जैसलमेर अजमेर में पड़ती हैं, पूरा शहर सोने की तरह चमकने लगता है। इसलिए जैसलमेर को सोने का शहर भी कहा जाता है। जैसलमेर से महज 18 किलोमीटर की दूरी पर यह कुलधरा गांव बसा हुआ है। जैसलमेर से कुलधरा का सफ़र बहुत ही वीरान है। यहाँ पर पूरा रोड आपको सुनसान मिलेगा। आपको बड़ी मुश्किल से 6 किलोमीटर के बाद आपकी गाड़ी के अलावा कोई दूसरी गाड़ी दिखाई देगी। जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो गेट से एंट्री करते ही आपको कुछ अजीब सा महसूस होगा। ऐसा लगेगा कि मानो किसी और ही दुनिया में आ गए हों। अचानक से तापमान में गिरावट आने लगेगी। अगर आप गर्मियों या दोपहर में भी वहाँ पर जाएंगे तो आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा। वहाँ पर घूमने गए कई लोग ऐसा बताते हैं कि कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि किसी ने उन पर हाथ रखा हो, मानो कुछ औरतें वहाँ पर बैठकर हंसी ठिठोली कर रही हैं। लोगों की चहलकदमी की आवाज़ अक्सर वहाँ पर आती रहती है। इतिहासकारों और वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि लगभग सन 1291 में जैसलमेर से 18 किलोमीटर की दूरी पर कुछ किलोमीटर के एरिया में पालीवाल ब्राह्मणों ने इस कुलधरा गांव को बसाया था और वहाँ पर 84 गांव के 600 घरों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते थे। पालीवाल जाति के लोग बहुत ही होनहार और पढ़े लिखे थे और बहुत ही मेहनती थे। इन लोगों का दिमाग बहुत ही तेज़ था और ये लोग अच्छे वैज्ञानिक भी माने जाते थे। इन लोगों ने उस ज़माने में बहुत सी ऐसी तकनीकों का इजाद किया था। इन्होंने बहुत ही वैज्ञानिक तरीक़ों से अपने घर बनाए थे और काफ़ी घर आज भी वहाँ पर मौजूद हैं और यह अभी भी बिल्कुल नए जैसे लगते हैं। और गर्मी में 45 डिग्री के तापमान में भी घरों में ठंडी हवा आती है। यह आपको वहाँ पर महसूस होगा जब आप वहाँ पर जाएंगे। तो पालीवाल लोगों का पेशा जानवरों को पालना और खेती करना था। पालीवाल लोगों ने एक ऐसी तकनीक का इजाद किया था कि जिससे बारिश का पानी रेत से ग्रिप नहीं होता था, बल्कि एक साथ गहराई में जमा हो जाता था, जिसकी वजह से वे धार जैसे वीरान रेगिस्तान में भी फसल उगाने में कामयाब हुए थे। और वह भी कोई मामूली फसल नहीं, बल्कि उम्दा किस्म की फसलें वहाँ पर उगाई जाती थी। वहाँ पर कई बावड़ी और तालाब भी बनाए गए हैं जिससे वह अच्छी खेती करते थे, जो कि आज भी वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था? इतना उन्नत और विकसित गांव एक रात में वीरान कैसे हो गया? दरअसल इसका कारण था जैसलमेर का दीवान सलाम सिंह। एक बहुत ही क्रूर दीवान था और कुलधरा गांव भी उसी के प्रशासन में आता था। और उसके क्रूर होने के पीछे एक कहानी है। दरअसल वह जब 11 साल का था तब उसकी नज़रों के सामने उसके पिता की गर्दन काट दी गई थी किसी देशद्रोह के आरोप में। उसके पिता भी जैसलमेर के सोनार के किले में दीवान थे। इस घटना ने सलाम सिंह को इतना क्रूर और निर्दय बना दिया था। एक बार सलाम सिंह कुलधरा के गांव में दौरा कर रहा था तो अचानक उसकी नज़र वहां की पुजारी की बेटी पर पड़ी और उसकी नीयत खराब हो गई। उस लड़की को पाने के लिए उसने बहुत सारी कोशिश की और अलग अलग तरीके अपनाने की कोशिश की ताकि पालीवाल ब्राह्मण उसके सामने हार मान ले और वह अपने मंशा पूरी कर सके। पर पालीवाल ब्राह्मण बहुत ही उन्नत और रईस थे और इस वजह से उसकी चाल कामयाब नहीं हो पाई। यहाँ तक कि उसने कई बार उस लड़की को उठाने की कोशिश भी की, पर उसमें भी वह नाकामयाब रहा। आखिरकार जब उसे कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई और उस लड़की को पाने की चाहत उसके मन में इतनी बढ़ गई थी कि उसने सीधा उस गांव में संदेश भिजवा डाला कि अगले पूर्णमासी की रात तक उस लड़की को सलाम सिंह की हवेली पर पहुंचा दो, वरना अगले दिन वह अपने सैनिकों के साथ उस गाँव पर हमला कर देगा। यह सुनकर पालीवाल लोग बहुत ही परेशान हो गए
और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि पूर्णमासी की रात आने में अब कुछ ही दिन का वक्त रह गया था। हर आदमी अपने अपने तरीके से सुझाव दे रहा था, पर इसके लिए उनके पास वक्त नहीं था। उसके बाद गांव में पंचायत बुलाने का फैसला हुआ और उसी दिन सारे 84 गांव के लोग एक मंदिर में इकट्ठा हुए और उसके बाद सब अलग अलग अपना सुझाव देने लगे। किसी ने कहा कि हम सब मिलकर इस लड़ाई के खिलाफ लड़ेंगे, पर कुछ हजार लोग इतनी बड़ी सेना का सामना नहीं कर सकते थे। किसी ने कहा कि वह परिवार वहां से चला जाए, लेकिन सलाम सिंह के जुल्म के किस्से बहुत ही मशहूर थे। अंत में सभी 84 गांव के लोगों ने मत से फैसला किया कि वह सभी एक साथ उस गांव को खामोशी से छोड़कर चले जाएंगे, और उनका कहना था कि हम अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। शायद यही फ़र्क था उस टाइम के लोगों में और आज के लोगों में। वह सारे लोग जिस तरह से एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए साथ आ गए थे, ये अपने आप में एक मिसाल है। और आजकल के लोगों को सिर्फ अपने आप से मतलब रहता है, चाहे उनके पड़ोसी के साथ कुछ भी गलत क्यों ना हो रहा हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शायद यही चीज़ थी उन समय के लोगों में। खैर, यह तो इंसानियत की बात है। अब आते हैं कहानी पर। जब गांव छोड़ने का फैसला हुआ तब उन्हें पता था कि अब हमें ज़रा सी भी देरी नहीं करनी चाहिए, यह बात कहीं ना कहीं से बाहर निकल जाएगी। तभी उसी रात उन लोगों ने गांव छोड़ने का फैसला किया और लोगों ने कहा कि अपने साथ सिर्फ सबसे ज़रूरी और कीमती सामान को ले चलो। उसके बाद लोगों ने जल्दी से जल्दी कीमती सामान को उठाया और बाकी सामान जैसा का जैसा पड़ा छोड़ दिया। किसी के बर्तन ऐसे कैसे ही पड़े रह गए, किसी ने जैसे कपड़े सुखा रखे थे वो ऐसे कैसे रह गए, और किसी ने अपने चूल्हे की जलती आग को छोड़कर वहाँ से हंसते खेलते गाँव को छोड़कर कतार में एक साथ उसी रात खामोशी से निकल गए और जाते जाते उस गांव को श्राप दिया और कहा कि आज के बाद यह गांव कभी नहीं बस पाएगा और जो यहाँ बसने की कोशिश करेगा उसका कभी अच्छा नहीं होगा। उसके बाद वो रात बीत गई और 2-3 दिन और बीत गए, और जब पूर्णमासी की रात को भी वो लड़की सलाम सिंह की हवेली पर नहीं आई तो अगले दिन जैसा कि उन्होंने कहा था, अपनी सेना के साथ दीवान सलाम सिंह गुस्से में कुलधरा की गांव की तरफ बढ़ता है। और जब कुलधरा पहुंचता है तो चारों तरफ सन्नाटा ही नज़र आता है। वो पूरे 84 गांव को छान मारता है, पर उन्हें वहां पर एक भी शख्स नहीं नज़र आता है। बाद में उसने अपने सैनिकों से वहां पर बहुत खुदाई भी करवाई, क्योंकि पालीवाल लोग बहुत ही रईस थे तो उन्हें खुदाई में भी बहुत कुछ मिला होगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद सैनिकों ने वहाँ पर बसने की कोशिश की, क्योंकि कुलधरा गाँव बहुत ही अच्छा बसा हुआ गाँव था और वहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं थी, पर वह वहाँ कभी बस नहीं पाए और उनके साथ कभी भी अच्छा नहीं हुआ। कहते हैं जो एक रात उस गांव में रुकता है वह कभी बच नहीं पाता। लोग उस गांव में बसने के लिए गए तो थे, लेकिन वो कभी वापस नहीं आए। 2013 में पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग वहां पर भूत प्रेत और आत्माओं की पड़ताल के लिए गए थे। उनके पास एक डिवाइस होता है जो कि नेगेटिव एनर्जी की पहचान करता है, तो उन्होंने भी अपनी बात में नेगेटिव एनर्जी होने के बाद को माना है और कुछ तो हुआ था उनकी डिवाइस में। उस रात को वह गाँव खाली करने के बाद वह लोग कहाँ गए किसी को पता नहीं चला। इतिहासकार कहते हैं कि लोग अलग अलग जगह पर जाकर बस गए थे और कभी वापस लौट कर नहीं आए। तभी से गांव एक शापित और भूतिया जगह में बदल गया है। अगर आप कभी जैसलमेर जाए तो कुलधरा ज़रूर घूमने जाइए, आपको खुद ये सब चीज़ महसूस होगी। आज की कहानी में बस इतना ही। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।